फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो एक पेट शॉप में काम करती है, लेकिन उसकी लापरवाही से एक दिन एक कस्म का तोता मर जाता है, जिससे उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दुखी होकर वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसकी बहस हो जाती है क्योंकि वह बार बार अपने मृत पति को याद कर रही थी, जिसके बाद वह अपना सामान लेकर घर छोड़ देती है। उसी दिन उसकी एक फ्लाइट भी होती है, लेकिन फ्लाइट से पहले अपना मूड ठीक करने के लिए वह एक बार में जाकर ड्रिंक करती है। बार से बाहर निकलते समय उसका एक साइकिल वाले से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके सिर पर चोट लग जाती है। जब उसे होश आता है तो वह सीधे एयरपोर्ट चली जाती है। जब वह एयरपोर्ट पर खड़ी थी तभी अचानक उसे अपने पति एलेक्स को देखकर झटका लगता है, जो 7 साल पहले मर चुका था। वह हैरान रह जाती है और सोचती है कि कोई व्यक्ति इतनी समानता कैसे रख सकता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना चश्मा उतारता है, क्रिस तुरंत पहचान जाती है कि यह निस्संदेह उसका मृत पति ही है। वह हाथ हिलाकर एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह दंग रह जाती है। उसके पति के न केवल 3 बच्चे होते हैं बल्कि उसके बगल में एक औरत भी खड़ी होती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। ये देखकर वह डर जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। वह सोचती है कि आखिर यह सब कैसे संभव है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह आदमी और उसका परिवार जल्दी से कार में बैठकर चले जाते हैं। घबराहट में वह भी पास खड़ी टैक्सी में बैठ जाती है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वे बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। कैब में बैठी वह 7 साल पहले के उस हादसे को याद करने लगती है जब उसके पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन अब वह सुरक्षित रूप से लौट आया है और एक ऐसी महिला के साथ परिवार भी बसा लिया है जो उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। ये सोचकर वह घबरा जाती है, लेकिन उसे अपने पति पर शक नहीं हो सकता। वह घबराकर जल्दी से घर वापस चली गई। वह जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालती है और उसके पुराने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलती है। जब क्रिस ने अपने पति का प्रोफाइल पेज खोला तो वह फिर से स्तब्ध रह गई क्योंकि उसका पति सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव था, जैसे वह कहीं गया ही नहीं हो। काफी देर ध्यानपूर्वक खोजने के बाद उसे अपने पति द्वारा फॉलो किए जा रहे लोगों की सूची में अपनी हमशक्ल महिला का प्रोफाइल मिला। इस महिला की सोशल मीडिया पोस्ट से साफ दिख रहा था कि वह अपने जीवन की अच्छी कहानियां इंटरनेट पर शेयर करना पसंद करती थी, पर उसकी मां को कुछ पता न चले, इसलिए वह बाथरूम में जाकर अपने पति की सोशल मीडिया स्टोरेज को दोबारा देखने लगी और कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसके पुराने पोस्ट में उसके पति से मिलने से लेकर शादी होने तक की कहानी थी और फिर माता पिता बनने तक की पूरी बात भी लिखी थी। ये सब कुछ वैसा ही था जिसका क्रिस ने हमेशा सपना देखा था, लेकिन ये कभी उसकी जिंदगी में नहीं हुआ था। अब उसे अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगा। तस्वीर में दिख रहा आदमी उसके दिवंगत पति जैसा लग रहा था, लेकिन रहस्यमयी महिला के अतीत के बारे में जानने के बाद क्रिस के मन में और भी संदेह पैदा हो गया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और हमशक्ल लोगों के बारे में जानकारी खोजने लगी। जब उसने पढ़ा कि कई बार हमशक्ल लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो उसने राहत की सांस ली और सोचा कि यह महज एक संयोग है और वह इस घटना को भूल जाना चाहती थी। तभी उसे उस रहस्यमयी महिला की एक पुरानी पोस्ट दिखाई दी, जिसने उसका दिल फिर से तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसने उस महिला की बचपन की तस्वीर देखी जो हूबहू उस तस्वीर जैसी थी जो क्रिस ने अपने बचपन में खिंचवाई थी। ये देखकर वह सदमे में आ गई। उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा कि क्या उसकी कोई जुड़वा बहन थी, लेकिन माँ के जवाब देने से पहले ही उसने पुराना फोटो एल्बम निकाल लिया और तस्वीरों को देखने लगी। सारी तस्वीरें देखने के बाद उसे यह मानना पड़ा कि वह अपने परिवार की अकेली संतान थी। कहानी अब और भी उलझ गई। तभी उसे अपने स्कूल टाइम की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। उसने लिखा था कि वह भविष्य में 3 बच्चे पैदा करना चाहती है और एक बड़े से घर में खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती है। ये पढ़ते ही क्रिस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन कहानी में लड़की कोई और थी, जिससे वह गहरे संदेह में पड़ गई और उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। उत्तर पाने के लिए उसने हिम्मत करके उस महिला को मैसेज किया। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई उचित जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरी औरत ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब बिना ज्यादा सोचे क्रिस निकटतम हेयर सैलून गई और फोन में मौजूद फोटो दिखाकर वही हेयर स्टाइल और बालों का रंग बदलवा लिया। अब वह बिल्कुल उस रहस्यमयी महिला जैसी दिखने लगी। अब वो सच्चाई जानने के लिए और भी दृढ़ हो गई। पति के नए पोस्ट से उसे पता चला कि वे दोनों एक रेस्टोरेंट में हैं, इसलिए वह भी जल्दी से वहां पहुंच गई और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने अपने पति और उस महिला को कुछ ही दूरी पर बैठे देखा। जब वह महिला उठकर बाथरूम गई तो क्रिस समझ गई कि यही सही मौका है और वह भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। लेकिन जब उनकी आमने सामने मुलाकात हुई तो दूसरी महिला को उसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने अपमानजनक तरीके से कहा कि क्रिस दिखने में बहुत गरीब लग रही है और फिर वहां से जाने लगी। तब क्रिस ने उसे रोककर सवाल किया कि मेरा पति तुम्हारे साथ क्यों है और यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जवाब देने की बजाय उस महिला ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। गुस्से में क्रिस ने भी पास पड़ा एक डस्टबिन उठाकर उस पर फेंका और कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी।
तेज आवाज के साथ दूसरी महिला नीचे गिर गई। क्रिस ने जल्दी से उसकी जांच की और जब उसे यकीन हो गया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वह जल्दी से अपने पति के पास भागी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका बदला हुआ लुक और व्यवहार देखकर उसका पति हैरान रह गया। क्रिस ने तुरंत बहाना बनाया कि वह बस ड्रेस अप खेल रही थी और उसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रही थी। पति ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। क्रिस ने अपनी रेड वाइन एक ही घूंट में खत्म कर दी। तभी उसने देखा कि किसी ने बाथरूम में बेहोश लड़की को देख लिया था, इसलिए वह घबराकर अपने पति को लेकर जल्दी से वहां से निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पति से सच पूछ पाती, रास्ते में ही उसकी आंख लग गई। जब वह जागी तो खुद को एक आलीशान घर के बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। तभी उसका पति नाश्ता लेकर आया और साथ में उनके बच्चे भी थे। बच्चों को अपने पास खुशी से खेलता देखकर क्रिस को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि 3 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन उसकी परेशानी और बढ़ गई जब उस दूसरी औरत के मोबाइल पर मीटिंग रिमाइंडर आने लगे। क्रिस को पता चला कि उस औरत का नाम टीना है और वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। फिर वह मीटिंग के लिए नोट्स बनाती है और मीटिंग में जाती है। मीटिंग में उसकी बातें सबको प्रभावित कर देती हैं, जिससे वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और अब इतने ऊंचे पद पर काम करना उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। घर लौटकर वह अपने पति को अपनी सफलता के बारे में बताती है और उसका पति भी उस पर गर्व महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ टीना अस्पताल में होश में आती है और डॉक्टरों को बताती है कि वह बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी। उसी समय घर पर क्रिस और एलेक्स रोमांस कर रहे होते हैं। अचानक अस्पताल में टीना को कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। इधर क्रिस की जिंदगी सही चल रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद ले पाती, घर असली मालिक लौट आती है। इस बार क्रिस ने अपनी उलझन व्यक्त की। थोड़ी देर की बातचीत के बाद पता चला कि जन्म से ही उनके जीवन के अनुभव एक जैसे थे, लेकिन एलेक्स की कार दुर्घटना के बाद उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो गई। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। टीना ने क्रिस से कहा कि वह उसे माफ कर देगी, लेकिन शर्त ये होगी कि वह इस अजीब कहानी के बारे में कभी अपने पति और बच्चों को नहीं बताएगी। तभी उनका छोटा बेटा बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है और मौका देखकर क्रिस्टीना के सिर पर वार कर उसे बाथरूम में बंद कर देती है। फिर अपने बेटे को सुलाकर बाथरूम में टीना से बात करने जाती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जिस महिला पर वह पहले ही 2 बार हमला कर चुकी है, वह इस बार तैयार होगी। जैसे ही क्रिस बाथरूम का दरवाजा खोलती है, टीना उस पर चाकू से हमला कर देती है और फिर उसे एक गुप्त स्टोर रूम में ले जाकर कुर्सी से कसकर बांध देती है और वह गुस्से में चली जाती है। अगले दिन टीना को बच्चों के साथ खेलते देखकर उसके पति को अजीब लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान न देकर ऑफिस चला जाता है। फिर टीना कुछ दवाइयों की बोतलें लेकर क्रिस के पास जाती है। उसने उसे मारने का प्लान बना लिया था। तभी घर की कॉल बेल बजती है और टीना चेक करने जाती है। यह एक लैपटॉप रिपेयरमैन था जिसे उसके पति ने भेजा था। इस बीच क्रिस एक टूटे हुए टाइल्स की मदद से खुद को आज़ाद कर लेती है और चुपके से घर में आ जाती है, लेकिन रिपेयरमैन उसे देख लेता है और पूछता है कि उसने अपने कपड़े कब बदले। टीना उनकी बातचीत सुन लेती है और समझ जाती है कि क्रिस भाग चुकी है। वह जल्दी से बाहर आती है, लेकिन क्रिस दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद जाती है, लेकिन टीना उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। दोनों महिलाएं आपस में लड़ने लगती हैं। इसी समय दरवाजे पर पति और बच्चों के लौटने की आवाज आने लगती है। टीना कहती है, अब मैं क्या करूं? उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने पति और बच्चों को इस बारे में जानने से रोकने के लिए दोनों महिलाओं ने रुकने का फैसला किया। जब टीना ने देखा कि क्रिस उनका इतना ख्याल रख रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि शायद क्रिस का कोई बुरा इरादा नहीं था। क्रिस को भी लगा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और एक दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए। उसने टीना से एक दिन का समय मांगा ताकि वह अपने पति और बच्चों को अच्छे से अलविदा कह सके। इस समय टीना को भी कुछ सहानुभूति महसूस हुई और उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। क्रिस बच्चों के साथ खेलती है, माँ यहाँ है, पर खुशी के पल फिर से गुजर जाते हैं। अलविदा कहने का समय आ जाता है। क्रिस अपने पति को कसकर गले लगाती है, जिसे देखकर टीना बस देखती रह जाती है। पति, जो कुछ भी नहीं जानता, असमंजस में घर के अंदर चला जाता है। क्रिस फिर टीना को बाय बोलकर जाने लगती है। तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसे बंद कर दो, आप यहाँ से तुरंत निकल जाएं, दोबारा कोशिश करें। अजीब सी टिमटिमाती रोशनी के साथ टीना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। क्रिस भी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपने पति के साथ रह सकती है, तो वह मुस्कुराती है। लेकिन जब वह फिर से जागती है, तो उसके आसपास सब कुछ बदल चुका होता है। उसका पति उसके साथ था और उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसने एक बड़ा इवेंट आयोजित किया है।
अपने पति को अपने पास पाकर क्रिस को दिल से खुशी महसूस होती है। वह खूबसूरत पोशाक पहनकर इस खास पल का आनंद लेने के लिए तैयार होती है। वो पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी पार्टी में एक अजीब तरह से कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसे याद आता है कि यह बूढ़ा आदमी वही है जिसे उसने अपने एक्सीडेंट वाले दिन देखा था। वह आदमी बोलना शुरू करता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे पता था कि हमें साथ रहना चाहिए। उसी समय क्रिस को अचानक चक्कर आ जाता है और उसके दिमाग में एक धुंधली याद कौंधती है। उसे अचानक महसूस होता है कि वह जिस जगह पर है वहाँ कुछ तो अजीब है। तभी बूढ़ा आदमी अपना मास्क उतारता है और यह उसका पति होता है जिसने उसके साथ सिर्फ एक मजाक किया था। ये देखकर उसकी चिंता थोड़ी कम होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसे अपने आसपास के लोग अजीब लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर कोई बीमार है। उसके चारों ओर की चीजें अचानक चमकदार रंगों में बदलने लगती हैं। तभी उसका पति भी एक अलग व्यक्ति में बदल जाता है। वह अब उतना सौम्य और विनम्र नहीं दिखता। वह क्रिस को जबरदस्ती एक कैप्सूल लेने के लिए मजबूर करता है। कैप्सूल लेने के बाद क्रिस शांत हो जाती है। अगले दिन जब वह जागती है तो उसका पति उसे फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। वह सोचती है कि उसका जन्मदिन तो कल बीत चुका था। फिर उसका पति कहता है कि नीचे मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं। वह खुद को देखती है और पाती है कि वह अब भी कल वाला नाइट गाउन पहने हुए है। क्रिस को फिर से अपने आप पर संदेह होने लगता है। वह गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर जाती है, लेकिन पाती है कि जो पार्टी वह देख रही है वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कल थी। सबको इतनी खुशी से नाचते देखकर उसे घबराहट होने लगती है और वह बाथरूम में चली जाती है। घबराकर वह अपना फोन चेक करती है और एक फेट में खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तभी उसके दिमाग में एक उलझन भरी याद कौंधती है और अगले ही पल उसकी बांह पर अस्पताल का डिवाइस आ जाता है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि वह जिस दुनिया में है वह असली नहीं है। अपने विचार को साबित करने के लिए वह विला से बाहर भागती है और उस अस्पताल में पहुंचती है जिसे उसने तस्वीर में देखा था। लेकिन जैसे ही वह मरीज के कमरे में दाखिल होती है, वह अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है। डॉक्टर और नर्स सभी परिचित चेहरे होते हैं और वे ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई पार्टी हो। ये देखकर उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ एक भ्रम है। ये सब उसके दिमाग द्वारा बनाई गई दुनिया है। असल में जब वो भयानक साइकिल दुर्घटना का शिकार हुई थी तब से वो कोमा में थी, जिस दौरान उसका दिमाग अपनी एक अलग दुनिया बना चुका था। लेकिन अब उसे जागना था, अन्यथा वह हमेशा के लिए इस काल्पनिक दुनिया में खो जाएगी। जब क्रिस ने वास्तविक दुनिया में एक आदमी की तस्वीर देखी तो उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने आंसुओं के साथ अपना मोबाइल उठाया, जो उसके मस्तिष्क में दबी पुरानी यादों को उभारने वाला साधन था। जैसे ही उसने कहा कि उसका पति मरा चुका है, वह आदमी अचानक गायब हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह जिस बच्चे और खुशहाल परिवार की कल्पना कर रही थी वह सब बस एक सपना था। ये सोचकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने समझ लिया कि इन भ्रमों से चिपके रहना सही नहीं है। इन विचारों से जूझने के बाद वह चमत्कारिक रूप से कोमा से बाहर आ गई और उसकी आंखें खुल गईं। उसका बॉयफ्रेंड उसके पास खड़ा था, जिसने कहा, क्रिस अब तुम्हें भरपूर आराम की जरूरत है। कुछ समय के इलाज के बाद उसकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा और अब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकती थी। लेकिन वह अभी भी अपने सपनों में घटी घटनाओं को लेकर डरी हुई थी, क्योंकि वे सब बहुत वास्तविक लग रहे थे। तभी उसे एक वीडियो मिला जिस कोई रहस्यमयी महिला कह रही थी, तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीन रही हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और उसके मन ने ये खूबसूरत कल्पना बना रखी थी। लेकिन इस बार उसने अपने अतीत से सीखा और तय किया कि अब वह जीवन में कभी हार नहीं मानेगी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी असली जिंदगी को जीने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।